नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज दी वॉइस में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज दी वॉइस में हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने विशेष मेहमानों को बुलाते हैं और आज कोविड पर चर्चा करने के लिए इजराइल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एरोन अब्राहम। डॉक्टर अब्राहम भारतीय मूल के चिकित्सक हैं और पिछले 11 साल से इजराइल में रह रहे हैं। इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हैं और इस दौरान, कोविड के दौरान, उन्होंने सैकड़ों मरीजों को देखा है और ठीक किया है। इजराइल पूरी दुनिया में सबसे पहला वो देश था जिसने तकरीबन 78% जो अपनी जनसंख्या है उनको वैक्सीनेट किया, 12 साल तक के जो बच्चों को। लेकिन आज वही देश जो है वो सबसे ज्यादा कोविड के मरीजों को देख रहा है। रोजाना यहाँ पर लगभग 9,000 मामले आने शुरू हो गए हैं। तो भारत को और दुनिया के बाकी देशों को इजराइल से क्या सीख लेनी चाहिए? वो कौन सी जो गलतियां रही हैं जिनकी वजह से यहाँ पर दोबारा मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, और हम ऐसे क्या सीख ले सकते हैं ताकि हमारे यहाँ पर वो तीसरी लहर ना आ पाए? तो बात करते हैं डॉक्टर अब्राहम से, क्योंकि वो भारत को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं और इजराइल में चूंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर अब्राहम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज दी वॉइस में। और हम चाहेंगे कि आप बताएं अपने अनुभव की क्या वो दिक्कतें रही जिनकी वजह से दोबारा मामले बढ़ने शुरू हुए। देखिए, हम तो ये नहीं, मामले आ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। शायद हम लोग दुनिया में सबसे ऊपर हैं या दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, लेकिन हमारी मोर्टेलिटी जो है ना वो बहुत ही कम है। हमारी मोर्टेलिटी मतलब जिस तरह से बाकी के और दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो पेशेंट्स जो है ना, डेथ रेट बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल। ये एक बात मानना पड़ेगी सबको। दूसरी बात ये है कि नंबर क्यों ज्यादा हो रहे हैं, गिनतियां या केसेस ज्यादा हो गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े यूफोरिया में चले गए। यूफोरिया मतलब क्या होता है? अरे अब तो वी आर नंबर 1, हम तो दुनिया में पहले हैं, हमको तो मास्क भी उतार दो, ये भी कर दो। उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा शायद इसमें चूक हो गई हम लोगों से कि थोड़ा जल्दी कर दिया। तो और दूसरे जो है ना, जो बाहर के लोग जो आए, एयरपोर्ट को भी फ्री छोड़ दिया, तो वो लोग कुछ ले आए। अब यही बात हो रही, 2 दिन पहले हम लोगों की क्लिनिकल मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था कि ये जो है ना, ये कोई डेल्टा वेरिएंट है, तो ऐसा कुछ कोई नया लोग बाहर से लेके आ गए। ये ऐसे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि हम लोग यूफोरिया में थे, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि आप तो चलो जीत हो गई, वी वन ओवर कोरोना। और दूसरा ये है कि हमने एयरपोर्ट की भी खुला छोड़ दिया, तो बाहर से लोग जो आए वो लेके आ गए। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो मोर्टेलिटी है, डेथ रेट बहुत कम है। जी, डॉक्टर अब्राहम, जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने कहीं असावधानी ये बरती, क्योंकि मास्क लगाना सबसे पहले बंद किया था। सार्वजनिक जगहों पर भी, इंडोर में भी जो है मास्क लगाना बंद कर दिया था लोगों ने। लोग मिलजुल रहे थे, लोग बाहर भी जा रहे थे ट्रैवल करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें रही, वो आपको लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद ये माना गया कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं? तो ये एक जो मैसेज जाता है कि वैक्सीनेशन भले ही हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद आपको बचाव रखना होगा, ये एक बहुत सीधा मैसेज है जो इजराइल से आ रहा है दुनिया के बाकी हिस्सों को। देखिए, ये तो अभी हम लोगों को क्या, जब हम इंडिया से यहाँ आए ना, तो हमें उन्होंने इसका ये जो कहते हैं ना वायरल इन्फेक्शन का एक डोज देते हैं हर साल में, और एक हमको वो निमोनिया का देते हैं, बिकॉज आई एम 60+। तो ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोविड का भी यही हो जाएगा कि आपको हर साल एक बूस्टिंग लेना पड़ेगी, ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल। हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इंडियंस को, जैसे हमारी जो इम्यूनिटी जो है ना, हमारी अपनी ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो इतनी ज्यादा है कि हाँ, हम लोग तो वी आर ब्लेस्ड बाय मतलब हमारी बॉडी में इतने सारे वायरसेस हैं कि कोई बाहर का कोई आएगा तो हमारे अंदर के जो वायरसेस है वो लड़ झगड़ के उनको खत्म कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो बीसीजी है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे यहाँ भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतनी छोटी सी डेथ रेट इतनी रही। वो इसका मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी और हमारा जो बीसीजी, क्योंकि पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारे यहाँ 2-3 आर्टिकल निकले इसके ऊपर कि जिन जिन को बीसीजी लगा हुआ है उनको कोरोना उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक तो करता है, लेकिन उधर वो सरवाइव नहीं करता है।
तो मतलब हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी फेलियर के केसेस, जो कोरोना का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेशन से शुरू होता है, वो नहीं होता, क्योंकि वो बीसीजी से हमारे लंग्स और हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो हमें इंडिया वालों को तो चिंता करना नहीं चाहिए, ये हम ये कह रहे हैं। रही बात इसराइल की, तो इसराइल में भी बीसीजी लग रही है, नंबर जरूर, फिर हम आई विल रिपीट अगेन, हमारी डेथ रेट इतनी आगे नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, वी आर सो कैपेबल, हमारा जो मेडिकल सिस्टम और इंटेंसिव केयर का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि पिछले बार की जो लहर में हमारे जो हम लोगों ने ट्रीट किया यंग लोगों को, ओबेसिटी वालों, ओबेज लोगों को, वो सब सरवाइव किए हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ एक तो इन्फेक्शन इन द एयर बिल्कुल नहीं है, कोई इन्फेक्शन ही नहीं है, पानी इतना साफ है, हवा इतनी शुद्ध है, और एक छोटी सी कंट्री है, तो उसमें आपकी जो बाकी की जो और जो बिसाइड एनी अदर प्रॉब्लम कोई और होती है ना, वो मिनिमल हो जाती है। तो हम लोगों का सर्वाइवल बहुत अच्छा है, मॉर्टिलिटी बहुत कम है, और एज ए क्लिनिशियन, एज एन इंटेंसिविस्ट, आई एम नॉट वरीड इफ द नंबर्स आर गोइंग अप। अगर नंबर बढ़ भी रहे ना, तो है हम लोगों के पास ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है। जी, एक डेटा जो हमने देखा उसमें पाया गया है कि 99% जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है ये बीमारी। लगभग 1% लोगों में ये बीमारी गंभीर रूप ले रही है इजराइल में। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, कुछ 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जिनको की बाकी दूसरी बीमारियां भी गंभीर बीमारियां हैं। तो आपको लगता है कि जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से ये प्रोटेक्शन मिली है पूरी? है, ऐसा है, मगर हम पूरी तरह से वो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि काफी लोग अनवैक्सीनेटेड भी हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हमारे घर में भी काफी लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, दे आर मूविंग ऑन। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि साइंटिफिकली अपन को वैक्सीन तो लेना चाहिए, मगर ये हमारे यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि बाय द वे जो सीईओ, जो फाइजर का सीईओ है या टॉप मोस्ट मैन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा, जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नेतन्याहू, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो वैक्सीन की जो पहली जो खेप जो आई थी ना, वो इजराइल में आई थी। हम लोगों को एंड द इकोनॉमी ऑफ इजराइल डिस्पाइट ऑफ कोरोना, हम लोगों की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटी सी कंट्री है, वी लिव लाइक ए फैमिली, इतना सब लोग टैक्स पे करते हैं, और ये स्कैम यहाँ होते नहीं है, एनपीए यहाँ होता नहीं है। तो पूरा जितना भी हमारा जो जीडीपी और जो रिजर्व है, हमारा जो ट्रेजरी का जो पैसा है गवर्नमेंट का और हमारा, उस पर पूरा हक है हमारा भी, उस ट्रेजरी उस पैसे को कोई कहीं नहीं जा, वो पैसा कहीं जा ही नहीं सकता। हमारा पैसा है, हमने टैक्स दिया है, हमको बाद में मिलेगा। तो इस सिस्टम में हम लोगों का मतलब we are doing and we are pro God people, we pray, you see। डॉक्टर अब्राहम, हमारे सवाल फिर वही आता है कि जो वैक्सीनेशन हुई आपके यहाँ बहुत जल्दी हो गई, तो आपको लगता है कि जो एफिकेसी है वो धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि बहुत जल्दी वैक्सीनेशन हो गई थी, तो वो जो समय बीतता गया, कई महीने बीत गए, तो अब एफिकेसी कम हुई और इस वजह से ज्यादा लोग जो है वो इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, या कोई और वजह है? आपके यहाँ क्योंकि बाहर भी गए लोग और डेल्टा जो है वो वेरिएंट लेकर आए, तो कहाँ कमी रह गई और अब हमें क्या सीख लेनी चाहिए? भारत को आप क्या मैसेज देंगे वहां से? देखिए, भारत के लिए मैसेज तो मैसेज बहुत सीधा साधा है कि आप जितने भी हो सके आपसे, आप उसको प्रिवेंट करिए, इसको आप इन्फेक्टेड मत होने दीजिए अपने आप को, ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है, देखिए, जस्ट आई विल से फ्यू वर्ड्स अबाउट वैक्सीनेशन, कि इस वैक्सीनेशन का इतना ज्यादा भरोसा भी है, भरोसा भी नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि भाई आपको हम दे रहे हैं वैक्सीन, लेकिन ये पक्का नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये वैक्सीन एंटीबॉडी वाला वैक्सीनेशन नहीं है। ये एंटीबॉडी वाला अब हमारी उन्होंने लगा दिया, हो सकता है हमारे उसमें एंटीबॉडी नहीं होती। वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी को वैक्सीनेट किया, तो वो आपने इंजेक्ट किया अपनी बॉडी में, और हमारी बॉडी की जो सिस्टम है उसकी एंटीबॉडी बनाता है, और वो हमेशा रहती है। वो एंटीबॉडी हमारी इसकी जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन इंडिया से हुई, हम बेल्जियम में जाके पढ़ने गए, वहां भी रही,
इसके बाद हम इजराइल में आए, यहाँ भी है, वो हमेशा रहती है। लेकिन अब ये जो है ना, ये एंटीबॉडी वाली वैक्सीन नहीं है, और इसकी ड्यूरेशन और इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, क्योंकि काफी लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, इजराइल में भी काफी वैक्सीन लगने के बाद 8 दिन के बाद लोग आईसीयू में आ गए। तो एक तरह से एक डाउट होता है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है हमको एज ए क्लिनिशियन कि आपको वैक्सीन हमने लगा दिया तो आपको कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन के बाद आपको और चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे से साफ रहिए, अच्छे से खाना खाइए, और मोस्टली आपको वेजिटेरियन खाना अगर खाते हैं आप, तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ती है। ड्रिंक, स्मोकिंग, ये चीजें आप कम बंद कर दो तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, बढ़ जाएगी, और कोरोना का इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। डॉक्टर अब्राहम, जानना चाहेंगे कि जो इजराइल का मॉडल था कोविड से निपटने के लिए, वो बड़ा लोकप्रिय हुआ था। आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई थी, शायद छोटा सा देश है, वो ज्यादा अच्छी तरह से आप लोग कर पाए। वो आप थोड़ा बताएं कि हम लोग क्या यहाँ पर कुछ उस तरह की चीजें कर सकते हैं? आप लोगों ने डोर टू डोर जो है वो मेडिसिन पहुंचाने का और ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीजें जो थी, वो आप थोड़ा हमें बताएं, क्या मॉडल था आपका? इट्स अ वेरी वेरी गुड सिस्टम। एक तो हम लोगों ने सेंटर बनाए थे, अभी तो शायद वो इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इतनी सीवियरिटी जो कोरोना की है वो कम है, इतने ज्यादा लोग सफर नहीं हो रहे हैं। तो उसमें क्या रहता था कि जैसे हम बैठे हैं, हमारे कंप्यूटर पे जो हमारी क्लिनिक में, वहाँ एक कैमरा है और वो कनेक्टेड है अपने, वो जो भी इन्फेक्टेड है अपने घर पे, वो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो इन्फेक्टेड हैं, आइसोलेटेड हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी और एक इंस्ट्रूमेंट का बैग, एक बॉक्स उनको दे दिया जाता है, और वो जो है ना, वो अपने आप को चेस्ट पे रखते हैं। सैचुरेशन तो खैर चेक करके वो बता सकते हैं कि हमारा सैचुरेशन क्या है। तो वो जो डिवाइस जो है ना, अपने चेस्ट पे रखते हैं और वो सांस लेते हैं, तो हम उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो आवाजें हैं ना, वो हम यहाँ सुनते हैं, और इससे हम अपना क्लिनिकल डिसीजन ले सकते हैं, एक ऑन स्पॉट डायग्नोसिस ले सकते हैं कि कोरोना की सीवियरिटी कितनी है इनके लंग्स में, और उस तरह से फिर हम लोग ट्रीट करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ले जाने यहाँ से वहां करने का वो भी एक सिस्टम है। एक पूरा वॉलंटियर है, ग्रुप है, एक वर्कर ग्रुप है, तो जिसको जो भी मिला, जो टास्क मिले कि भाई देखिए इस फैमिली को इतनी चीजों की जरूरत है, खाना इतने टाइम में, दवाइयाँ इतने टाइम में, ये और वो और सब, और पूरे सब, जैसे हमने कहा ना कि हमारी जो लाइफ की, जो जीवन की जितनी भी मनोरंजन की जितनी चीजें हर घर में है इजराइल में, तो अपने आराम से रहो, एंटरटेन करो, बढ़िया खाना खाओ और रेस्ट करो। इसमें हमको काफी सफलता मिली। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे इतने ज्यादा केस नहीं है हमारे पास कि हमको ये टेलीमेडिसिन कहलाती है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोग हमारा, आज हम बैंक में गए थे, वो ओपन है पूरी तरह से। जस्ट यू पुट द मास्क, टॉक टू द मैनेजर, फिनिश योर वर्क एंड कम बैक। तो ये एक, और बाय द वे, हमने हमारे कलीग्स जो है ना इंडिया में, काफी लोगों को हमने, ये भोपाल के हम रहने वाले हैं, मतलब हमने भोपाल से एमबीबीएस किया है। हमारे जितने भी सीनियर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने एमबीबीएस किया, हमारे मित्र, हमारे बैच के जो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अग्रवाल, वो तो डीन है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के, उनको सारी चीजें हमने लिख के सजेस्ट की थी कि अगर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप बता देना, इस सिस्टम को अपन कर लेंगे, लोगों को घर से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सफल रहा हमारा ये कार्यक्रम इजराइल में जी। और फिर वही बात यहाँ हो जाती है कि एक छोटी सी कंट्री है, एक दूसरे में बहुत ज्यादा प्रेम है, एक दूसरे की लोग केयर करते हैं। तो इसमें हम लोग क्यों आगे हैं दुनिया से कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी भी प्रॉब्लम है, भले ही हम कितने अच्छे से रह रहे हैं। एक छोटा सा रिलीजियस पॉइंट दिया जाता है हमारे रिलीजन में कि यू आर नॉट अलोन। एक आपका जो साथ का जो बंदा है वो आपकी लाइफ का पार्ट है, उसको भी आप उठा के रखिए। इसमें जो है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब मिलजुल के उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और एंड होता है सफलता में जी। डॉक्टर अब्राहम, अब आपके यहाँ पर अब किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है इलाज के लिए? क्योंकि जब सेकेंड वेव आई थी तो उस समय काफी यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति थी कि रेमडेसिविर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। यहाँ बहुत तरह की दिक्कतें आई, अब कुछ नई दवाएं भी आई हैं।
कुछ वहां पर भी कुछ नई दवाएं आई हैं, उनके बारे में अगर आप हमें बता सकें, और अभी कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है वहां पर? देखिए, रेमडेसिविर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रेमडेसिविर का तो कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं है कि वो कोरोना में काम करती है, उसको तो आप साइड में रख दीजिए। हमारे एक हिब्रू यूनिवर्सिटी की एक टीम और एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक टीम ने, दोनों ने मिलकर एक उसमें एक सब्जेक्ट पे काम किया कि हाउ कोरोना सर्वाइव्स। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, व्यूअर्स के लिए भी, रत्ना आपके लिए भी, इसको समझ लीजिए। उन्होंने ये कोशिश, ये अच्छा, और उस टाइम जो ये ब्यूरोक्रेसी और ये जो क्या बोलते हैं आपका मेडिकल फार्मास्यूटिकल की जो लॉबी थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि ये अच्छी नहीं है, ये खराब है, ये वैसा है, ये ऐसा। तो जो हम लोग क्लिनिशियंस और डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि अगर आप कोई एजेंट ला के दो, कोई ड्रग या कोई दवाई या कैप्सूल मेडिसिन या कुछ ला के दो, तो आपको वो एफडीए अप्रूवल देना पड़ेगा। इन दोनों टीमों ने इकट्ठा होके उन्होंने सोचा कि अपन ये एफडीए वाला भी कर देते हैं साइड में, ऐसी कोई एक ड्रग ढूंढी जाए जिसमें एफडीए अप्रूवल की जरूरत न पड़े, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसी ड्रग भी हो जो कोरोना को खत्म कर दे या फिर सर्वाइव ना होने दे बॉडी में। तो उन्होंने एक एजेंट ढूंढा, उसको बोलते हैं फिनोफाइब्रेट। और ये वाली स्टडी जो है ना, इन्होंने लास्ट ईयर एक पेपर में पब्लिश की इसको, हमारे साइंटिफिक पेपर में और एक रेगुलर पेपर में, और इंटरनेट पे भी आई। हमने इसको नोट कर लिया। उसमें ये उन्होंने नोट किया, उन्होंने ये पता लगाया कि कोरोना इन द फर्स्ट इज इन द लंग्स, हाउ इट सर्वाइव्स। उन्होंने ये पता लगाया कि इट सर्वाइव्स विद द हेल्प ऑफ फैट। अगर आपके, इसीलिए जितने भी ओबीज पेशेंट हैं सबको एआरडीएस हुआ, सबको रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ और बहुत सीवियर हुआ, और उनको हम लोगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना, हम क्या बताएं आपको। जब हम आईसीयू में काम करते तो उस टाइम, अभी तो थोड़ा इजी है, 1 या 2 पेशेंट है हमारी आईसीयू में कोरोना के। उस टाइम तो 6 बेड की आईसीयू में 8 पेशेंट थे एक टाइम, ऐसा भी था। तो आप समझ सकते हैं 8 पेशेंट, फिर आप वो पहनिए आपका वो क्या बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन किट क्या बोलते हैं, और I don't want to wish, I wish that time should never come in my life again, God of Israel. Anyway, तो उन्होंने ये पता लगा लिया कि कोरोना को सर्वाइवल के लिए फैट की जरूरत होती है, और जिसके चेस्ट में फैट ज्यादा रहेगी उसको एआरडीएस भी ज्यादा होगा। एआरडीएस मतलब एक्यूट एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको ये हो जाता है और रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। चलो ठीक है, फिर उन्होंने इसकी ट्रायल की, ट्रायल में उनको बहुत ज्यादा सफलता मिली। बाय द वे, ये ट्रीटमेंट हमने देख लिया तो हमने भी सोचा चलो ये लग तो रहा है, इट्स सेंसिबल, साइंटिफिकली इट कुड बी राइट। इसी टाइम में हमारे घर से फोन आने शुरू हुए भोपाल से कि चाचा ये हो रहा है, दादा ये हो रहा है। तो हमने कहा चाहिए एक काम करो, आप इसको ट्राई करो। तो हमने उसका एक उसका नाम है फिनोफाइब्रेट, बहुत अच्छा एजेंट है, एंटी ये है कोलेस्ट्रॉल, तो उसको हमने दिया। उसके साथ हमने मिला लिया डेरिफिलिन और उसके साथ मिला लिया डेक्टोना, और 2 या 3 दिन हम डिस्प्रिन, हमने एक ऐसा करके एक फार्मूला बनाया, और उसमें हमने करीब 70 लोगों को, हमारे रिलेटिव्स और हमारे ज्यूइश ग्रुप जिनको हमारे ऊपर विश्वास था कि डॉक्टर एब्राहम कैन ट्रीट मी, हमने उनको सबको ये रेजिमेंट दिया। रत्ना, यू विल नॉट बिलीव, 10 लोग जो रेस्पिरेटरी फेलियर में थे, ऐसा लगता था कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 5 दिन के अंदर वो रिकवर हो गए। और वो साइंटिफिकली प्रूव्ड बाय सीटी स्कैन, फाइब्रोसिस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, चेंजेस ऑफ कोरोना, ये लिखा हुआ है उस सीटी स्कैन की रिपोर्ट में। और इसके बाद करीब 6 या 7 पेशेंट तो सीवियर ऐसे थे जिनको पोस्ट कोरोना, कईयों को 1 लगा हुआ है, कईयों को 2 लगे हुए, तो सब होने के बाद भी उनको वो हुआ। आउट ऑफ 70 पेशेंट, फिर तो हमने बाद में क्या हुआ, इनकी जब रिकवरी अच्छी हुई ना, तो बाकी के लोगों को हमने, जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बॉडी एक, हेड एक, फीवर, कॉफ ऐसे ही आई, तो शुरू कर दिया हमने। यू विल नॉट बिलीव, कोई पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं करना पड़ा, किसी पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं लगाना पड़ा, कोई पेशेंट आईसीयू नहीं गया। और वो हमारे भतीजे थे, वो तो कहने लगे चाचा 15 दिन के बाद तो आई वांट टू गो फॉर जॉगिंग। हमने अरे भाई थोड़ा
धीरे धीरे से स्टेमिना बढ़ाओ। सो दीज आर द रिजल्ट्स। और ये जो ट्रायल है ना, ये अभी आई थिंक फ्रॉम लास्ट वीक इट इज ऑल्सो बीइंग डन इन इजराइल। फेनोफाइब्रेट इज ए मेडिसिन। और इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें ये रहेगा कि अगर आपका कोई पेशेंट, चाहे वो वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन लिया है नहीं लिया है, उसके वो और दूसरा कोई भी वेरिएंट, अल्फा, डेटा, थीटा, जो भी वेरिएंट है, कोई भी स्टेज हो, कोई भी ये हो, क्या बोलते हैं, वेरिएंट हो, और कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी टाइप का हो, ये सब पे काम करेगा। और इट्स वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, 100% रिकवरी विदाउट एनी प्रॉब्लम। 5 दिन के अंदर वो सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, 7th डे नेगेटिव हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि नहीं भाई, आप पूरा कोर्स 15 दिन का करिए। और इन लोगों में जो हमारा ये ग्रुप है ना 70 लोगों का, दोबारा अभी 3rd, 4th, 5th कौन सी वेव है हमें तो पता, अभी तो इतना कंफ्यूजन आ गया कि कौन सी है ये भी नहीं मालूम। उन लोगों को कोरोना अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, एंड सम ऑफ देम मोस्टली दे आर नॉट वैक्सीनेटेड। तो ये जो है ना, इट इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। हम तो हमारे कलीग्स को, इंटेंसिव केयर वालों को और क्लिनिशियंस को, फिजिशियंस को, जो बाहर फैमिली फिजिशियन हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, ये मैसेज हम उनको देना चाहते हैं कि आपका कोई भी पेशेंट अगर पॉजिटिव है, आप उसको वो नौबत ही नहीं आने दो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। उन पेशेंट्स को आप पहले से ही फेनोफाइब्रेट देना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा डेक्सोमिथासोन, फेनोफाइब्रेट, डिस्प्रिन का एक छोटा सा डोज 2-3 दिन के लिए, और डेरिफ्लिन, ये आप दीजिए 15 दिन आपको। अच्छा, दूसरी बात, हमारी एक और बहुत बड़ी समस्या है, हमारे भारतीय लोग जो है ना, कई लोगों के पास तो कैपेसिटी नहीं है आपको वैक्सीनेशन के लिए पे करने की। और उनको अगर हो जाता है या होने के चांसेस हैं, आप ये दे दो। ये मेरे ख्याल से इसकी प्राइस ऑफ द होल कोर्स इज अराउंड 1100-1200 रुपीज। आप इसको कर लीजिए, आपको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटुबेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटेंसिव केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुफ्त वैक्सीनेशन हो रही है डॉक्टर अब्राहम। आपको बता दूं कि लोगों को यहाँ पर मुफ्त में वैक्सीनेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या को कवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इस दौरान यदि तीसरी लहर आती है, जैसी आशंका जताई जा रही है, तो उससे बचाव के लिए जो आप कह रहे हैं कि अभी बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें पूरे जो प्रिवेंशन है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज करना है अपने हाथ, इन सब का होना जरूरी है। इसके अलावा जो आप मेडिसिन बता रहे हैं वो ठीक है। बूस्टर डोज भी आपके यहाँ लगाई जा रही है, वो कितनी फायदेमंद साबित हो रही है? देखिए, अभी बूस्टर लगा है, अभी इसके रिजल्ट अभी आए नहीं है, क्योंकि बूस्टर लगने के कुछ दिन बाद आता है। अब जस्ट रत्ना 1 मिनट लेट मी फिनिश विद माय रेजिमेन। देखिए, अभी हमने परसों नर्सों पेपर में पढ़ा था 40,000 पीपल इन केरला आफ्टर वैक्सीनेशन दे आर सफरिंग विद कोरोना अगेन। हम केरला के हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को हम एक मैसेज, आप अपने चैनल को भेज दीजिए उनको, हमारा इंटरव्यू हो सके तो। हमने तो ट्राई भी की, तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्ट्री को, आंध्र प्रदेश की हेल्थ, दिल्ली में हमने आईएमए को, प्रेसिडेंट्स को ट्रेस करने की इतनी कोशिश, किसी से बात ही नहीं हो पाई। तो आप अगर ये हमारी एक छोटी सी विनती अगर कर लें, जितने भी वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं और उनको अगर कोरोना फिर से हो गया है, तो आप फेनोफाइब्रेट और ये जो चीजें, हम हैं तैयार। हमारा फोन नंबर आप दे सकते हैं, प्लीज नाइट में भी आप हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर भारतवासियों की अगर सेवा हो जाए, ये रेजिमेंट इजराइल में भी शुरू हो चुका है ऑलरेडी। अगर ये जो है ना, जो पोस्ट वैक्सीनेटेड और जिनकी मतलब जो शुरू इन्फेक्शन डायग्नोज्ड है, उनको अगर आप ये दे दोगे तो आपकी बहुत सारा आपका पैसा बचेगा, आपकी बहुत सारी मिजरेबल जो रिलेटिव्स की और पेशेंट्स की लाइफ हो जाती वो बचेगी, और रिकवरी इसमें 100% है। आप किसी को उस स्टेज तक जाने ही ना दो रेस्पिरेटरी फेलियर के, उस पे आप इसको पहले से दे दीजिए वैक्सीनेशन। और 3rd वेव, 4th वेव, डेल्टा, थीटा वेरिएंट और जो भी है, ये आप अपने पूरे देश को बचा लेंगे। ओके,
अब आपने क्या क्वेश्चन पूछा नहीं था नहीं, मैं पहले आपसे आपको इंटरप्ट करूंगी। फिनोफाइब्रेट के इजराइल में ट्रायल्स जो है वो कितने लोगों पर हुए हैं, कुछ अगर आप हमें इसके बारे में और जानकारी दे पाए, क्योंकि आपने वहां से सहायता की इच्छा जताई है कि आप कर सकते हैं ये, तो हमें अगर आप कुछ यहाँ पर आंकड़े पेश कर सकें। बिल्कुल, हम बिल्कुल करेंगे। उसमें क्या हुआ कि अभी बिल्कुल एक छोटी सी ट्रायल उन्होंने करके जल्दी रिजल्ट दिया इसका। 14 पेशेंट्स को उन्होंने, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये उन्होंने इस पर नहीं ट्राई किया। इनिशियल जिनको सिम्टम लेस हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन पर ट्राई नहीं किया उन्होंने। उन पर ट्राई किया जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको प्रॉब्लम है। 15 आउट ऑफ 14 पेशेंट घर चले गए जो ऑक्सीजन पे थे। सुनिए इस बात को। तो मतलब आपकी 99.9% रिकवरी है। अब वो एक पेशेंट के अभी वो पता नहीं क्या हो रहा है, बाद में 2-4 दिन में पता लग जाएगा कि वेदर ही और शी वाज इंट्यूबेटेड और नॉट। तो ये है। अब दूसरे 2-3 ग्रुप्स की स्टडी भी आ जाएगी, तो वो भी हम आपको शेयर कर लेंगे अगर आगे अपन ने बात की तो ये जो है ना रत्ना, हम पूरे देश को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। और देखिए, जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा, आई एम वेरी मच वरीड, हमारी फैमिली भी है इंडिया में, वो भी सफर कर रही है। आपकी हर चीज एक तरह से ठप हो गई है। आपको शुरू करिए ना। हमारी इकोनॉमी का पता नहीं क्या हो रहा है। लोगों को बेचारे, पूरी जो आईटी इंडस्ट्री जो है ना, वो ठप हो गई। हमारे जो बाकी के और बहुत सारे बिजनेसेस तो बंद हो गए, तो उनको चालू करो ना। आई लव इंडिया, आई लव इजराइल, जय भारत। तो ये मतलब उसमें हमको ऐसा लगता है कि हम तो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सारी मिनिस्ट्रीज से, जो भी मिनिस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ एक बार जूम मीटिंग कर लें, किसी चैनल पे मिल जाएं, तो हम उनसे बात करें। क्योंकि हमने बहुत ट्राई की तमिलनाडु की हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करने की, केरला की हेल्थ मिनिस्ट्री, इम्पॉसिबल। अगर कोई ऐसा आ जाए, कोई अथॉरिटी, और हम अगर एक छोटी सी ट्रायल 100 पेशेंट्स के ऊपर, एंड दिस द ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली हार्मलेस, आपकी बॉडी को कुछ होगा ही नहीं इससे। पूरे देश भारत में जिन लोगों को भारत में जिन लोगों को आपने दवाएं दी है, उपलब्धता क्या है फिनोफाइब्रेट की यहाँ पे? भारत में क्या उपलब्ध है वो, या मिलती है फिनोफाइब्रेट मिलती है। एक आध दिन लगता है, लेकिन मिलती है, वो सबको मिल गई। एक लिपिटॉर करके है, लिपिटॉर का नाम है उसका, शायद लुपिन की है, लुपिन कंपनी है उसको बनाती है, वो अवेलेबल। और डेरिफिलिन, डेक्सोना और क्या बोलते हैं डिस्प्रिन, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होते, तो साधारण दवाइयां हैं। और बाय द वे, आपको इन चारों चीजों में एफडीए की जरूरत नहीं है। और फिनोफाइब्रेट जो है ना, जो लंग्स की जो फैट है ना, वो पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो जब कोरोना को हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारी हालत क्या होती है? जब कोरोना को खाना नहीं मिलता है ना, तो कोरोना मुश्किल से 12 to 24 आवर्स स्टे इन द लंग्स और खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो है ना, ऑक्सीजन की और रेस्पिरेटरी फेलियर की जो तकलीफें होती है, वो खत्म हो जाती हैं फिनोफाइब्रेट की वजह से। जी जी जी। आप मैसेज अब दोबारा हम एक बार क्या देना चाहेंगे इजराइल की तरफ से भारत को, कि सबसे ज्यादा जो मास्क नहीं लगाने का जो दुष्परिणाम है वो आता है, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो सबसे जरूरी है इस बीमारी से बचाव के लिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है इजराइल में भी कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनके कारण जो है वो वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्शन हुआ है। इस बारे में भी आप थोड़ा अगर हम इस पे प्रकाश डालें। देखिए, जो एक कहा गया है हम लोग, सोशल प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन, हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसमें कहता है प्रिवेंशन, उसमें कहते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करोगे तो जितने भी, देखिए, कोई मास्क लगाने में कोई नुकसान है नहीं है, अच्छी हाइजीन रखना, घर को साफ करना, हाथों को साफ करना, इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो करो, बिल्कुल करो। वैक्सीन का जहां तक है, वैक्सीन की अगर आपको, हमें ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन के बाद भी अगर आपको कोरोना हो जाए तो उसका प्रिवेंशन में डाउटफुल है। इसके बाद जो हमारा जो रेजिमेन है, इससे प्रिवेंट करो। फिर चाहे आपके गांव इंटीरियर विलेजेस में भी आप इसको भेज सकते हो, जहाँ के लोग आपके शहर में ना आए, आपका वैक्सीन वहां ना जा पाए, तो वहाँ एक स्टैंड बाय आपके पास एक तरीका है कि भाई चलो ठीक है, अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं तो ये है, और इट्स श्योर शॉर्ट केयर। और इसके बाद जो है ना, बिल्कुल कंफर्म्ड केयर है हमारे हिसाब से। तो आई एम वेरी मच
प्रोफिनोफाइब्रिन, क्योंकि हमारे जितने भी लोग, अच्छा उनके पड़ोसियों ने बोला यार तुमको ये तो पॉजिटिव हो, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे? बोले नहीं भाई हमारे इजराइल के एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और नहीं गए वो हॉस्पिटल। और वो एक तो टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन के डॉक्टर्स ने बोला यार तुम कैसे आदमी हो, यू आर पॉजिटिव कोरोना, यू नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। तो बोले नहीं वो, एंड ही बिकेम एब्सोल्युटली फाइन। तो आपके यहाँ एज ए प्रोटोकॉल इसको मतलब लिया जाएगा क्या कोरोना ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में? इजराइल में क्या फिनोफाइब्रिन को पूरी तरह शामिल किया जाएगा आपके यहाँ, क्योंकि अभी आपके यहाँ भी ट्रायल ही चल रहे हैं इसके? देखिए हमारे ड्यूटी शुरू होने वाली है एक इन कपल ऑफ आवर्स, तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये करेंगे हम इसको अपनी ऑनलाइन, मतलब सीवियर लोगों के ऊपर। अभी तो ये मेरे ख्याल से ये म्यून मतलब हिब्रू में म्यून को इमरजेंसी बोलते हैं, ईएमएस। अभी उन्होंने ईएमएस के पेशेंट्स पे ट्राई किया है, और एक हमें ऐसा भी लग रहा है कि वो पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उन पे भी शुरू कर रहे हैं वो ट्रायल। लेकिन अगर ईएमएस के पेशेंट के ट्रायल में अगर इतनी सक्सेस मिलती है तो हमें ऐसा भी लगता है कि जो इंटुबेटेड वेंटिलेटेड पेशेंट हैं उनको भी फायदा होगा इससे। लेकिन हमारा पॉइंट एक ही है रत्ना, आई वॉन्ट टू टेल दिस विद फुल कंफर्मेशन, कि अगर आपकी कम्युनिटी में, इसको बोलते हैं ना कम्युनिटी मतलब हमारा नेबरहुड, हमारे 10-12 लोगों को मिला के एक नेबरहुड और कम्युनिटी बनती है, उसमें अगर एक नॉकिंग टाइप की अलार्म आया कि भाई फलानी फैमिली में इतने लोग पॉजिटिव होगा। हमारी एक पुणे में जूश फैमिली पॉजिटिव है, हमने उनको सबको दे दिया। विद इन 3 days, सुनिए 3 दिन के अंदर उनकी बॉडी एक खत्म हो गया, फीवर खत्म हो गया, भूख लगने लगी, सोने अच्छे से लगे। बोले डॉक्टर अब्राहम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हम लोग तोदा रबा, हम लोग हिब्रू में भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते, तो उन्होंने हिब्रू में हमको तोदा रबा बोला। तो ये मतलब है कि अगर आप पहले से ही इसको दे दें तो आपको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं। आपको जो नेचुरल ऑक्सीजन है रूम टेम्परेचर पे आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर लोगे, उनको अच्छे से संभाल लोगे, और इसमें आपको दूसरा कोई, अब जैसे हम बता रहे हैं आपको, ये अपनी इकोनॉमी, हर देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोरोना। घर के लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, पेशेंट हैंडीकैप्ड हो जाता है, इसके बाद बाहर के लोग कितने डिस्टर्ब होते हैं, पूरी तरह से आपकी फंक्शनिंग जो है ना, फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, और फाइनली इट कम्स टू योर नेशन, आपकी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। अगर इसको हम शुरू से ही फिनोफाइब्रिन दे दें, पता लगे कि हाँ पॉजिटिव है तो ले लो भाई, और एब्सोल्युटली हार्मलेस। तो ये प्रिवेंशन में आप जो कह रहे हो ना, मास्क लगाएंगे, ये करेंगे, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं और आपने अगर इसको शुरू किया तो हमारे ख्याल से आप बहुत, आपके डेटा अचीवमेंट और आपका बहुत अचीव कर लेंगे आप लोगों की हेल्थ के लिए। जी डॉक्टर अब्राहम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने सहायता के लिए वहां से हाथ बढ़ाया और आपने इतनी विस्तार से जो है वो इस दवा के बारे में बताया हमें, ये भी बताया कि लोगों के लिए प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है। आपसे आगे भी हम अलग अलग विषयों पर, हेल्थ से संबंधित विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द व्यूअर्स, रत्ना आई विश यू गुड लक, ऑल द व्यूअर्स गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ वी विश। और हमारी तो रोश हशना न्यू ईयर आने वाली है विद इन अ वीक। जी बिल्कुल, आप लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके नए साल के लिए, और आप लोग जल्दी से स्वस्थ हों और फिर से जो है वो जो है कोविड के ऊपर एक बार फिर से जो आप लोग विजय प्राप्त करें, हम यही यहाँ से कामनाएं करते हैं। जी बहुत थैंक यू वेरी मच रत्ना। थैंक यू।